भीड़ थी, पंखा था, बारिश थी और मैं था। प्रिय जीवन, तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? एक रहस्य या एक भूखा कबूतर? तुम कभी मेरे कमरे की दीवार हो जाते हो, कभी मेरे अंदर की दरार। हर सफर अधूरा सा लगता है, जैसे स्टेशन तक पहुंचा ही नहीं। जैसे कुछ कहना था लेकिन जबान ने मौन ओढ़ लिया। भीड़ में एक एकांत सा कमरा है मेरे पास, जहां बस पंखे की धीमी आवाज है, मानो कोई बूढ़ा आदमी अपनी सांसों से कहानियां सुना रहा हो। बारिश की कुछ बूंदें गिरती हैं खिड़की पर, जैसे कोई पुरानी प्रेमिका अब भी याद में भीग रही हो। कमरे के उस पार कुछ कबूतर मुझे देख रहे हैं। उनकी आंखों में भूख है, मेरी आत्मा में भी। तभी विनोद कुमार शुक्ल आते हैं। कपड़े पुराने हैं लेकिन आंखें नई। वो मुझे देख खामोशी से मुस्कुराते हैं, जैसे कह रहे हों, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उन्हीं के पास सबसे ज्यादा होता है। उनके शब्द हवा में नहीं, दीवारों में धंसे होते हैं। वो कमरे के कोने में बैठे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि शब्दों की सबसे बड़ी यात्रा मौन होती है। फिर अमृता प्रीतम की खुशबू आती है। उनके साथ एक परछाई भी चलती है, शायद इमरोज की। वो मुझे देखकर मुस्कुराती हैं, कहती हैं, तू मेरा कौन लगता है जीवन? लेकिन तेरे अंदर जो स्याही बह रही है वो मेरी रगों से गुजरी हुई लगती है। उनकी मुस्कान में एक अधूरी चिट्ठी की गर्मी है, जैसे कोई प्रेम जिसने इंतजार की कोख में जन्म लिया हो। और राही मासूम रजा, उनकी आंखों में गंगा नहीं, पूरे गांव का दुख बहता है। वो मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं, तुम्हारे सवाल वही हैं जो मेरे थे। हिंदू हूं, मुसलमान हूं या सिर्फ इंसान हूं। तुम्हारा कमरा मेरे गांव का स्कूल लगता है, जहां खिड़की से अंदर झांकता बच्चा सपने नहीं, सिर्फ इम्तिहान देखता है। प्रेमचंद आते हैं। पैरों में मिट्टी लगी है, वो मुझे देख हौले से मुस्कुराते हैं, जैसे कह रहे हों, जीवन कहानी नहीं, हल है। जैसे खेत में चलाया जाता है, वैसे ही आत्मा में भी। उनकी हंसी में होरी की थकावट है और धनिया की जिजीविशा। वो मेरी आंखों में झांकते हैं, जैसे किसान आकाश को निहारता है बारिश के इंतजार में। निर्मल वर्मा सबसे अंत में आते हैं। बहुत धीरे चलते हैं, जैसे शब्दों पर कदम रखते हो। वो कमरे में नहीं आते, कमरे के बाहर रुकते हैं। कहते हैं, एकांत को खरोंचो नहीं, उसमें उतर जाओ। भीतर से मत लड़ो, भीतर के खालीपन से प्रेम करो। एकांत को खरोंचो नहीं, उसमें उतर जाओ। भीड़ से मत लड़ो, भीतर के खालीपन से प्रेम करो। उनकी नजर में निर्वासन है, जैसे कोई आदमी जो घर में रहकर भी घर से बाहर हो। और तब मैं तुम्हें देखता हूं जीवन। तुम खामोशी से मुझे देख मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारे चेहरे में सबके चेहरे हैं। विनोद की चुप्पी, अमृता की आग, राही का संघर्ष, प्रेमचंद का श्रम और निर्मल का एकांत। तुम क्या हो जीवन? शायद एक लंबा खत जो कभी पोस्ट नहीं किया गया, शायद एक प्रेम जिसे कभी नाम नहीं मिला, या शायद तुम सिर्फ एक कमरा हो जहां कोई लड़का पंखे की आवाज में अपनी आत्मा की स्याही से तुम्हें लिख रहा है। प्रिय जीवन, एक भूखा, अधूरा मगर जागता हुआ लड़का। चाय, इश्क और राजनीति। मैंने ये खत आपको सुनाया। अब इनका नाम क्या है ये मैं नहीं जानता। ये चाय, इश्क और राजनीति नाम से एक्स पर अपना हैंडल चलाते हैं और हर रोज किसी ना किसी के नाम एक खत लिखते हैं। आज उन्होंने जीवन के नाम ये खत लिखा। तो इतने खूबसूरत लोग इस खत में शामिल थे, मुझे लगा आपको सुनाना चाहिए, तो मैंने आपको सुनाया। सारी दाद इनको दीजिए। चलिए ना, इश्क करते हैं।